उड़ने वाला घोड़ा। एक गांव में मुन्ना नाम का एक सौदागर था। वो शहर शहर जाके घोड़े का व्यापार करता था। मुन्ना को मालूम होता कि सलीम नगर के राजा को घोड़े वो तो बहुत पसंद है बोल के घोड़ों के साथ वो राजा के दरबार को पहुंचता। अरे मुन्ना, तुम्हारे घोड़ों की खासियत क्या है बोलो? मेरे पास तो बहुत सारे घोड़े हैं, तुम्हारे पास मैं कई को घोड़े खरीदना की बोलो। शहंशाह की जय, ये घोड़े बहुत सुंदर और नायाब है। ये घोड़े तुम्हारे को किधर भी नहीं मिलते। हुजूर, ये घोड़े से मिली है, इसका नाम है रमनी। इसके खूबसूरत के आगे हर घोड़ा फीका पड़ जाता। हुजूर, ये घोड़े का नाम है हीरा। ये घोड़ा बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ा भी आराम से उंगल जाता। अच्छे अच्छे पहाड़ा इसके नीचे आ जाते। हुजूर, ये घोड़े का नाम सफर है। ये मेरा तीसरा घोड़ा बहुत खास है। कई को बोले तो ये हवा में उड़ता, हवा से बातें करता रहता। अच्छा, हमारे को तुम्हारा तीसरा घोड़ा सफर पसंद आया, क्या दाम है बोलो? मुन्ना पूछे सो दाम वो राजा दे के मुन्ना को भेज देता। मुन्ना खुशी खुशी वापस चले जाता। दूसरे दिन राजा वो घोड़े के ऊपर बाहर लड़ने के वास्ते जाता। बाद में थक जाता। आते वक्त घोड़े में से उड़ती अंगेबकी देखता। बहुत कोशिश करता लेकिन घोड़ा उड़ता ही नहीं। राजा को बहुत गुस्सा आ जाता। सेनापति, जाके वो सौदागर को पकड़ के लेके आओ। उन मेरे को धोखा दिया, झूठ बोला, मैं उसको सजा देता हूँ। सेनापति जाके मुन्ना को दरबार लेके आता। शहंशाह, आपसे गलतफहमी हो गई। हवा से बातें करता हो के वो तो तेज भागता हो के मेरा मतलब था मिसाल के तौर पे। सही में भी हवा में उड़ता बोल के उसका मतलब नहीं था हुजूर। खामोश, झूठे कही के मेरे को अनपढ़ समझ रहे। धोखा दिए है तुम मेरे को। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। मेरे को उड़ने वाला घोड़ा होना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन अलग कर देता हूँ। ये बातें सुन के मुन्ना बहुत झिझक जाता। बाद में मस्जिद के एक सीढ़ियाँ पे जाके बैठ जाता। तब बीच वहाँ से एक जादूगर अपना खेल खत्म करके रास्ते से गुजरता होता रहता। वो मुन्ना का दोस्त ही था। बाद में जाके उससे बात करता, क्या हुआ, कई को उदास है बोल के सारी कहानी सुन के, अरे मेरे बड़े भाई, तरक्की बहुत ध्यान से करना पड़ता, तुम परेशान नको हो, मैं हूँ ना। जादुई शक्ति से वो घोड़े को पंख लगा देता। वो घोड़ा लेके जाके राजा को पहुंचा देता मुन्ना। शहंशाह, आपका उड़ता हुआ घोड़ा ले लो बोल के अपनी जान बचा के वापस लौटता। वास्ते बोलते, पहले तो लो बाद में बोलो। पेट्रोल चोर। एक गांव में नदीम नाम का बंदा दूसरे गांव से दूसरे गांव को जाके उसके पास के चटाइयाँ बेचता है। तो उसके पास एक पुरानी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली गाड़ी रहती। अब वो चटाइयाँ भी वो गाड़ी के ऊपर ही बेचता था। चटाइयाँ ले लो भाई, चटाइयाँ ले लो, चटाइयाँ चटाइयाँ चटाइयाँ। अरे वो चटाई वाले भैया, जरा इधर आओ। तुम्हारी चटाई तो कितनी खूबसूरत है, मेरे को 5 चटाइयाँ दे दो। देखो बाजी, मेरे पास पूरे चटाइयाँ खत्म हो गए, सिर्फ मेरे पास 2 चटाइयाँ बच गए हैं। अगर तुमको राजी हो तो कल मैं 3 चटाइयाँ लाके दे देता हूँ, क्या बोलते? अच्छा ठीक है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। दूसरे दिन नदीम वो औरत के घर को जाता, लेकिन वहाँ पर कौन भी नजर नहीं आते। लेकिन घर के सामने एक शानदार गाड़ी देख के परेशान हो जाता। बाद में दरवाजा जाके खटखटाता, कोई जवाब नहीं मिलता। हाँ, घर में कौन नहीं जैसा दिख रहा। चलो वापस चल लेंगे, क्या करना आप बोल के बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट कर लेके निकलना ही होता। तब भी गाड़ी में उसके पेट्रोल खत्म हो जाता। अरे सुबह से कुछ भी बिकाट नहीं, ऊपर से पेट्रोल भी खत्म हो गया। बाद में हल्के से जाके गाड़ी का पेट्रोल पाइप डाल के निकाल लेता। ये तो बहुत अच्छी बड़ी तरकीब है, पेट्रोल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब दूसरे दिन से अब ये काम करता रहता। जो भी गांव में बंदे नहीं रहते वहाँ से जाके चुपचाप पेट्रोल डाल लेके घर को चल जाता रहता। वाह अरे भाई वाह, मेरे चटाइयाँ भी बिक जा रहे, वैसे आने जाने का खर्चा भी बच जा रहा। गांव में लोग यहाँ परेशान होने लगते, अरे भाई ये कौन तो भी है पेट्रोल चोरी कर लेके जा रहा हमारे गांव में, कितना भी पेट्रोल डालो दूसरे दिन खत्म हो जा रहा। हाओ भाई हाओ,
बाद में गाँव वाले पूरे लोग मिलके एक तरकीब बनाते, उनके सारी गाड़ियां एक जगह इकट्ठा कर लेके पेट्रोल की जगह एक रंग का पानी मिला के रख देते। उसे ही दिन वहाँ से नदीम गुजरता। बड़े भाई क्या हुआ, इतने गाड़े यहाँ ठहरा करके रखे हैं? कल हमारे गांव में रेस कंपटीशन है, उसी की तैयारी हो रही इधर। वाह रे भाई वाह, ये 4 गाड़ा में तो बहुत पेट्रोल होगा। आज रात में एक बड़ा बाल्टी ला लेके आके पूरा पेट्रोल निकाल ले तू। निकाल लिया तो मेरे को बहुत दिन चलता। उस दिन रात में नदीम जाके पेट्रोल निकालने के वास्ते कोशिश करके पाइप डालता सोता, तब भी वहाँ से एक आदमी नजर आता। वो आदमी नदीम को देख के जोर जोर से चिल्लाता, पेट्रोल चोर पेट्रोल चोर पेट्रोल चोर। सब लोग मिल के उसको मारना शुरू करते, मार को उसको पुलिस के हवाले कर देते। बाद में उन जेल में सड़ जाता। इसलिए बोलते चोरी नहीं कर। घमंडी बिजली मिस्त्री। एक गांव में सिराज नाम का एक बंदा था। वो बिजली का मिस्त्री था, सरकारी नौकरी थी। ऊपर से पूरे गांव को एक ही बिजली मिस्त्री था। एक दिन एक गांव वाले ने उससे बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में बिजली नहीं है, क्या करूँ? तुम्हें कितने दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? एक दिन में कितने कंप्लेंट आते मालूम तुम्हारे को? अच्छी बात है, देख तो अभी। लगता है ये ट्रांसफार्मर का कॉइल जल गया, 1 हफ्ता लगेगा शहर से मंगाने के वास्ते। क्या 1 हफ्ता? तुम्हारे पास दूसरा कॉइल नहीं क्या? देखो तुम्हारे को क्लैरिटी से बोल दूं, एक काम करना बोले तो 1000 रुपए होते। अच्छी बात है, कर डालो फिर। तब भी वो गांव को एक पति पत्नी ऑटो रिक्शा में बैठ के आते। वो आदमी ऑटो से उतर के मीटर को देखने लगता। ए लो, मीटर के 200 रुपए हुए ना? अरे साहब मैं मीटर चालू नहीं करा। हाँ मालूम है, इसका से तो 200 रुपए दे रहा हूँ। हाँ ये क्या तो बोल रहे, मैं आज तक तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा इधर। गांव को नहीं आए है क्या? आओ, मेरा नाम वाहिद है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, आज से एज गांव में रहता हूँ। वाहिद घर पे टीवी देखते रहते जब भी बिजली चली जाती। ये क्या, फिर से बिजली चली गई? मैं कंप्लेंट करी थी ना। ऐसा दिख रहा फिर से कंप्लेंट करना पड़ता। फोन करने के बाद सिराज साइकिल के ऊपर वाहिद भाई के घर को पहुंचता। ये क्या भैया, आने में इतनी देर लगा दिए, हमारी हालत, हम लोग कितने परेशान हो गए थे मालूम। लगता है तुमला ये गांव में नए से आ सका है, तुम्हारे को मेरे बारे में नहीं मालूम। अरे बेगम, कई को उसके ऊपर नाराज हो रहे, उन आगे ना काम करने दो उनका। भाई इनके बातें छोड़ो, काम क्या है देखो, क्या प्रॉब्लम है कि ये है ना बात करने का तरीका। देखो तुम्हारी मियाँ कितना क्लैरिटी से बात कर रहे कि हाँ मियाँ, मैं कभी भी क्लैरिटी से बात करता हूँ। बाद में सिराज उनका मीटर चेक करके बोलते, तारों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सामान शहर से मंगाना पड़ता, 10 दिन टाइम लगता। देखो मैं आपका आप करो वो तो कर देता हूँ, लेकिन पूरे 1000 रुपए होते। अरे तुम्हें इतना क्लैरिटी से बोलने के बाद तुम डाल दो, मैं दे देता हूँ 1000 रुपए। अरे साहब आप तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे, अभी ठीक कर देता हूँ, एक 10 मिनट के वास्ते मेन बंद कर डालो, बाद में ऑन कर डालो। अरे भाई क्लैरिटी से बोलो, कितने मिनट बंद करना है? 10 मिनट पक्का? 10 मिनट ना, 10 मिनट के बाद ऑन कर डालो। अरे साहब कई को बात बात पूछे से पूछ रहे, ऑन कर डालो ना। बाद में वाहिद मेन ऑफ कर देते, लेकिन 10 मिनट के बाद ऑन कर देते। बाद में सिराज को बिजली का शॉक लग के नीचे गिर जाता। क्या इंसान है जी, तो काम होने के बाद ऑन करना ना, बीच में के को ऑन करे। मैं तुमको पहले पूछा 10 मिनट के बाद ऑन करना क्या, बोले तो ऑन करो, बोले तुम क्लैरिटी दे दिए इसलिए ऑन करा क्लैरिटी से। बाद में सिराज उठ को बेचारा लंगड़ता हुआ अपने घर चले जाता। सीख, अपने को कभी भी घमंड नहीं करना। लालची प्याज वाला। एक गांव में
एक किसान रहता था। उसका नाम रेहान था और वो बहुत लालची था। वो अपने खेत में उगाए हुए सब्जी को शहर ले जाकर बेचता था। एक दिन वो अपने गांव के किसानों को बुला के, इस बार कौन भी टमाटर नको उगाओ, सब लोग यहाँ टमाटर ही उगाएंगे तो क्या खाते क्या बेचते, इसलिए नको उगाओ, मैं भी नहीं उगा रहा हूँ। लेकिन चोरी से टमाटर उगा के शहर को ले जाके बेचता। रेहान भाई, क्या उगाए हैं खेत में आज? भाई मैं तो टमाटर उगाया हूँ, किलो 700 रुपये है। अरे भाई इतना महंगा, जरा कम करो। नहीं होता, अब तुम्हारे को मेरे पास ही खरीदना पड़ता, कौन भी मेरे सिवा टमाटर नहीं उगाया। मजबूरी में आको वो सौदागर खरीद लेके चले जाता। घर में रेहान की बीवी उससे बोलती है, तुम तो बहुत होशियार है जी, सब किसानों को टमाटर नको उगाओ बोल के तुम अच्छा फायदा कर लिए। एक औरत खिड़की के बाहर से पूरे बातें सुन लेती और जाके किसानों को बोल देती, अरे सुनो सुनो भाइया, रेहान तुम लोगों को धोखा कर रहा। तुम लोगों को टमाटे नको उगाओ बोल के उन्हें खुद टमाटे शहर में ले जाके बेच रहा, और तुम लोगों को मालूम उन्हें टमाटे की फसल ही उगाया। क्या इतना बड़ा धोखा? हमें किसाना है बोल के उसके बात मान लिए। अब उसको कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ता। जब उधर एक आदमी सूट बूट पहन को उनके पास आता है और बोलता है, मैं मार्केट यार्ड का आदमी हूँ, ये बार खबर आई है प्याज में मिलावट हो रही बोल को, इसके वास्ते कौन भी प्याज नको उगाओ। साहब आप तो हमारे लिए एक फरिश्ता है, सही वक्त पे आके हमारे को होशियार कर दिए। ये बातें रेहान भी सुन लेता और वो इस बार खेत में प्याज ही उगाने के वास्ते तय कर लेता। रेहान अपने खेत में बहुत सारे प्याज उगा के वो पूरे प्याज को शहर लेको बेचने के वास्ते कोशिश करता। लेकिन भाई रेहान, प्याज लाए तो नको वापस लेके जाको कहाँ तो फेंक डालो, इधर नको फेंको, बदबू आती। बाद में रेहान थैला लगा के प्याज बेचने की कोशिश करता तो उधर कौन खरीदने नहीं आता। ये देख के रेहान सिरे सिर मार लेता। उसके बाद उसके पास वो किसान आते और बोलते, रेहान तू हमारे को धोखा कराना, अब देख तेरे साथ क्या हुआ कि हमारा नुकसान हो रहा तो होने दो, तुम्हारा भी नुकसान होना ही चाहिए। तुम एक लालची और धोखेबाज इंसान है बोल के सब जने मारना शुरू करते। अब बाद में रेहान लंगड़ाते हुए अपने घर को जाता। सीख, किसी का भी नुकसान करना हमारे हक में नहीं है।